ये तो हकीकत है कि सत्य बोलने वाले लोग जीवन में बहुत सारी विपत्तियां सहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि सत्य बोलने वाले लोग जीवन में बहुत सारी उन्नति भी करते हैं। चाहे आज उन्हें सत्य बोलने की वजह से विपत्तियों का सामना करना पड़े, लेकिन उनके आने वाले भविष्य में वही सत्य बोलने की ताकत उनकी सबसे बड़ी ताकत कहलाती है। आज की कहानी स्वामी रामा की पुस्तक लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स में से ली गई है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि सत्य बोलने की वजह से किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़ता है और उस सत्य की वजह से जीवन में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल होती हैं। स्वामी रामा ने हिमालय में कठिन तपस्या करते हुए कई साल बिताए। इसी बीच वो कई संतों और योगियों से मिले और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने स्वामी रामा के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक ऐसी ही घटना हुई थी जब स्वामी रामा अपने गुरु स्वामी माधवानंद भारती के साथ एक स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उसी समय वहां का स्टेशन मास्टर उनके पास आया और गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, मैंने 2 दिन पहले अपने सपने में एक संत को देखा था। सपने में मैंने देखा कि उस संत ने मुझे एक मंत्र दिया जिससे मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं 2 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ, मन बहुत बेचैन है। मेरी मदद कीजिए, मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। स्वामी जी ने बड़े ही शांत भाव से कहा कि आप घर परिवार वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, इन सब में क्यों उलझना चाहते हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा कि महाराज, मैं कई दिनों से बेचैन हो रहा हूँ। ये जीवन बड़ा नीरस लग रहा है। मैं बार बार सोचता हूँ कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। आप एक बार बोलकर तो देखिए, मैं आपके दिए गए मंत्र का हर समय हर स्थिति में पालन करूंगा। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर गुरु ने थोड़ा सोचा और फिर स्टेशन मास्टर से कहा, ठीक है, ये है तो मुश्किल, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है तो ये तुम्हारे जीवन में वापस रंग भर देगा। नई खुशी, ताजगी और शक्ति प्रकट होगी और तुम इस मंत्र से ही जीवन के सत्य को भी जान जाओगे। मंत्र ये है कि आज से अगले 3 महीने तक तुम हर समय सत्य बोलोगे। कुछ भी हो जाए, तुम्हें सत्य ही बोलना है। ये बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम पूरी निष्ठा के साथ इस मंत्र का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर गुरु और शिष्य वहां से चले गए। स्टेशन मास्टर ने उसी वक्त से सत्य बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने रिश्वत में हिस्सा लेना बंद कर दिया। स्टेशन मास्टर की आदत थी कि वो बहुत चाय पीते थे, लेकिन 2 दिन के अंदर उनकी चाय की इच्छा भी जाती रही। स्टेशन मास्टर को चैन की गहरी नींद आने लगी। संयोग से उसी हफ्ते रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों की जांच करने वाला एक निरीक्षक वहां पर पहुंचा। निरीक्षक को शिकायत मिली थी कि रेलवे स्टेशन के कई कर्मचारी घूस लेते हैं। जब निरीक्षण में स्टेशन मास्टर से पूछताछ की गई तो स्टेशन मास्टर ने सच बता दिया कि अभी तक हम जो भी रिश्वत लेते थे वो आपस में बांट लेते थे। निरीक्षक ने तुरंत रिपोर्ट बनाई और स्टेशन मास्टर समेत रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। स्टेशन मास्टर के सच बोलने की बेवकूफ़ी ने सभी कर्मचारियों को मुसीबत में डाल दिया था। कोर्ट में सारे कर्मचारियों ने स्टेशन मास्टर के खिलाफ झूठा बयान दिया कि रिश्वत केवल स्टेशन मास्टर लेते थे और हमें बदनाम करने के लिए झूठ बोलकर फंसाया गया है। स्टेशन मास्टर को 15 साल की सजा पक्की थी। इधर उनकी पत्नी और बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। स्टेशन मास्टर ने अपने गुरु से कहा कि अभी 13 दिन हुए हैं और सच बोलने के कारण नौकरी और परिवार चला गया। 3 महीने में ना जाने और क्या क्या होगा। ये शब्द स्टेशन मास्टर के मुंह से निकलते ही स्वामी रामा के गुरु जोर जोर से हंसने लगे और स्वामी रामा से बोले, जानते हो इसके बाद क्या हुआ? जिस स्टेशन मास्टर को मैंने सत्य बोलने का मंत्र दिया था, आज वो जेल में है। उसका परिवार भी छूट गया। ये सुनकर स्वामी रामा ने पूछा, तो फिर आप हंस क्यों रहे हैं? स्वामी माधवानंद भारती ने बताया कि मैं उस स्टेशन मास्टर पर नहीं बल्कि दुनिया की मूर्खता पर हंस रहा हूँ। जब तक इंसान झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, तब तक दुनिया इज्जत करती है। वहीं पर यह दुनिया सत्य बोलने वाले वीर का तिरस्कार करती है और फिर यही दुनिया कहती है कि अब लोगों में सच्चाई कहाँ रही है। इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। जल्द ही स्टेशन मास्टर को अदालत में पेश किया गया।
जज ने पूछा कि तुम्हारा वकील कहाँ है। स्टेशन मास्टर ने कहा कि अब मुझे वकील की जरूरत नहीं है। तो जज ने फिर कहा कि तुम सरकारी वकील की मदद ले लो, शायद तुम्हारी सजा कम हो जाए। पर स्टेशन मास्टर ने कहा कि मुझे वकील की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे जितनी सजा दो, पर सच यही है कि जो रिश्वत ली जाती थी उसमें मैं एक हिस्सा लेता था। लेकिन 13 दिन पहले मेरी मुलाकात एक संत से हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी झूठ मत बोलना, हर हालत में सत्य ही कहना। उस दिन से अब तक मैंने परिवार, दोस्त और बहुत कुछ खो दिया और अब मैं अदालत में खड़ा हूं। ये सुनकर जज ने ब्रेक घोषित कर दिया और चुपचाप स्टेशन मास्टर के साथ अपने कमरे में चले गए। जज ने पूछा कि कौन है वो संत जिनकी बातों के प्रभाव में तुम सत्य बोलने पर अड़े हो। स्टेशन मास्टर ने संत के बारे में बताया तो जज सब कुछ समझ गया। संयोग से ये जज भी उन्हीं संत के शिष्य थे जिन्होंने स्टेशन मास्टर को सत्य बोलने का मंत्र दिया था। जज ने कहा कि आप सही रास्ते पर हो, काश मैं भी ऐसा कर पाता। जज ने स्टेशन मास्टर पर जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया। स्टेशन मास्टर की नौकरी चली गई। दोस्तों और परिवार वालों ने पागल समझकर अपना नाता तोड़ लिया। वे किराए के कमरे में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे, लेकिन वे अब भी सत्य के संकल्प पर टिके हुए थे। एक दिन स्टेशन मास्टर को सरकारी टेलीग्राम आया जिसमें लिखा था कि आपके पिता के पास जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था जिसे सरकार ने कब्जे में ले लिया था। अब सरकार आपके मुआवजे में 13 लाख रुपए दे रही है। स्टेशन मास्टर तो जमीन के बारे में जानता भी नहीं था। उसने कैलेंडर देखा तो आज 3 महीने पूरे हो गए थे। वो समझ गए कि 3 महीने झूठ ना बोलने का इनाम मुझे मिला है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया और मुआवजे की रकम उन्हें सौंप दी। पत्नी और बच्चों ने साथ रहने को कहा तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि मैंने जीवन में बहुत झूठ बोला। मेरे जीवन में नीरसता थी, हमेशा डर लगता था। मैंने हंसना छोड़ दिया था, लेकिन जब से सच बोला है मैं कठिनाई के बीच में भी खुश रहता हूँ। किसी बात का कोई डर नहीं। 3 महीने झूठ ना बोलने से इतना फायदा होता है, ये मैंने देख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं जीवन भर झूठ ना बोलूं, सत्य की राह पर चलूं, तो कितना फायदा होगा। तुम लोग इस कठिन रास्ते पर नहीं चल पाओगे, इसीलिए तुम ये पैसे रखो और अपना जीवन जियो। ठीक इसी समय स्वामी रामा के गुरु एक बार फिर से हंसने लगे और स्वामी रामा से बोले कि तुम जानते हो इसके बाद क्या हुआ। आज स्टेशन मास्टर ने सब कुछ खोकर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आज उसने सत्य की शक्ति को जान लिया है। ये एक महान जीवन का आरंभ है। ऐसा व्यक्ति जहां भी रहेगा लोगों के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनेगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग झूठ इसीलिए बोलते हैं कि उन्हें ये लगता है कि झूठ बोलने से वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जो दूसरे लोग हासिल नहीं कर पाए वो झूठ बोलकर वो लोग हासिल कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। इसीलिए आदमी झूठ के चंगुल में फंसता चला जाता है और जो आदमी एक बार झूठ के चंगुल में फंस जाता है उसे उस झूठ को बचाए रखने के लिए और ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। और एक ऐसा समय आता है जब उसका पूरा अस्तित्व झूठ से भरा होता है। लेकिन अगर इंसान संकल्प लेकर बहादुरी दिखाए और एक संकल्प ले कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सत्य बोलेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो सकता है उसके लिए हमें कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन यकीन मानिए उस कठिनाई में भी आपका मन एकदम शांत रहेगा। आपको किसी बात का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि झूठ बोलने से हो सकता है कि आप धन दौलत कमा लें, कुछ और भी कमा लें, रिश्ते कमा लें, लेकिन ये सब पा लेने के बावजूद आपके मन में एक डर बना रहेगा। आपके मन में ये डर रहेगा कि कल को अगर किसी को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप हमेशा इसी डर के साथ जीते रहोगे। लेकिन अगर आप सत्य बोलोगे तो हो सकता है कि शुरुआत में लोग आपसे दूरियां बनाएं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। सत्य बोलने के लिए बहादुरी चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है, और हर इंसान में ऐसी हिम्मत नहीं होती। इसीलिए अगर अपने मन से तमाम तरह के डर दूर करने हैं तो आज से ही संकल्प लेकर सत्य बोलने का खुद को वचन दें।
इसके बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। चाहे आपके आसपास के लोग झूठ बोलते हों, झूठ बोलकर आपसे ज़्यादा उन्नति कर जाते हों, लेकिन आपको अपने आप से समझौता नहीं करना है, क्योंकि अगर आप भी उन लोगों की तरह कामयाब होने के लिए झूठ बोलने लगे तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। आप अपने रास्ते से भटक जाओगे और सत्य बोलने की हिम्मत जुटाने के बाद आपको अपनी ध्यान साधना में भी काफ़ी उन्नति मिलेगी, क्योंकि हम ज़्यादातर समय गहरे ध्यान में इसीलिए नहीं उतर पाते क्योंकि हमारे मन में डर बना हुआ है। वो डर हमेशा हमारे मन में बना रहता है और वो डर इसी झूठ का होता है जो हमारे मन को जकड़े रहता है। उसमें से रस खत्म हो जाता है, मन एकदम सूना सूना हो जाता है, आंखों की नींद उड़ जाती है। ये सब झूठ बोलने की वजह से होता है। आज से ही सच बोलने का प्रयोग शुरू करें और फिर उसका परिणाम भी अवश्य कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।